तो फ्रेंड्स ये वो नींबू है जो मैंने नमक और पानी में डाल के रखे थे, तो जिनको 10 दिन आराम से हो गए और अब ये अच्छे से गल चुके हैं। मतलब तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए, ऐसे नैल लगाएंगे तो अंदर चला जाएगा। तो अब इनको आगे का प्रोसेस है अचार डालना है, इसलिए तो इसमें मैंने गर्म पानी किया है। पानी इतना मतलब अंगुली जल रही उतना गर्म पानी है। तो इसमें ये सारे नींबू डालूँगी मैं और करीबन 10-15 मिनट ढक्कन लगा के और गर्म पानी में छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो नमक का टेस्ट है वो थोड़ा निकल जाएगा। और इसके बाद मुझे लगता है एक बर्तन में और करने पड़ेंगे, पूरा आएंगे नहीं, इसमें पानी बाहर आ रहा है, नींबू ज़्यादा है। इसमें इतने ही आएंगे, ये बाहर निकालती हूँ, अलग बर्तन में और करती हूँ गर्म पानी और इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। 15 मिनट बाद में इनको बाहर निकाल के 2 पानी अच्छे से धोएंगे। तो अब इनको 2 साफ़ पानी धो देंगे, 2 बार धो देंगे और उसके बाद में 2-3 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा दूंगी। और मैंने नमक और पानी में इसलिए डाले ताकि इनकी खटाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सिर्फ नमक ही डालना था, पानी नहीं डालना था, इसलिए। चिकू चिकू राइल कौन करे हाथ में लाल चला जाना तो फ्रेंड्स मेरे भुआसा यानी कि मेरे बाईसा इनको बुलाया मैंने अचार डालने के लिए, क्योंकि इनके हाथ का अचार बहुत अच्छा बनता है। तो अभी नींबू कटिंग कर रहे हैं। पूरा कटिंग दो फाड़ नहीं करते हैं, बीच में से कटिंग करते हैं, बस चेक लगाते हैं। और चिक्कू की पंचायती देख लो, बिल्कुल बीच में बैठा, 1 मिनट के लिए नहीं हटता। तो बाईसा डाल रहे हैं नींबू का अचार डालने के लिए ये मेथी ये साफ़ करी हुई है पूरी अच्छे से। चिक्कू क्या देख रहे हो तू? अचार बनाएंगे बाईसा, क्या बनाएंगे? और इसमें है सौंफ, दो किराए तो कौन है बाईसा नहीं है, तो कोई वो जब भी पैकेट में मिले है किराए तो जो काला जीरा आता है वो नहीं है हमारे पास, लाया हुआ नहीं है, ख़त्म हो रखा है। ये मिला हुई है सौंफ, और क्या डालेंगे, लाल मिर्च। वैसे मिर्चा इनमें थोड़े थे, वो गांधी मसाला यूज करो नहीं करे तो लाल मिर्चा नाको ऊपर। अच्छा, ये मिर्ची के बगैर टेस्ट नहीं होता, भाई साहब बोला घर की मिर्ची डालनी ही पड़ती है। और ये डाल रहे हैं इसमें हल्दी, अब डालेंगे नमक। चिक्कू नींबू खा खा के रखे हैं देखे डब्बे के ऊपर। ये डाल रहे हैं नमक भाई सच्ची और डालो, खट्टा बना हुआ है। पैकेट चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये गांधी मसाला आता है जो नींबू में, केरी में और मिर्ची का सबका अलग अलग आता है। तो ये मसाला बहुत अच्छा होता है। इसमें अगर हम घर के मसाले कुछ ना भी यूज करें तो भी खाली ये पैकेट वाला भी डाल सकते हैं। पर बाईसा ने कुछ घर वाले मसाले लिए और आधा 1.5 पैकेट बाहर वाला लिया है, आधा घर का हो गया। तो वरना तो आधा किलो मसाला डालते हैं 2 किलो नींबू में। जब ये पैकेट वाला पूरा पैकेट का यूज करते हैं तो ऐसे करते हैं, जैसे केरी का बनाया था तो ऐसे मतलब इनका ये होता है कि 2 किलो में हम आधा किलो मसाला डालते हैं। जैसे ये पैकेट है वो पाव के आते हैं, 250 ग्राम के आते हैं, तो इस हिसाब से। और अब इन सबको हाथ से मिक्स कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे नींबू में भरते हैं। आप व्लॉग में बने रहना। और आपको अचार की रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस टाइप से अचार बनाते हो ये भी बताना। तो फ्रेंड्स अब सारा मसाला है जो नींबू में भर रहे, एक नींबू में दबा के जितना अंदर आ जाए ना, क्योंकि जितना मसाला ज़्यादा होएगा उतना ही टेस्टी रहेगा। इसमें जैसे होता है ना केरी के अचार में तो होता है कि बस ऊपर मिला दिया मसाला, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं है। सब नींबू के अंदर भरना होता है और सब नींबू को लाइन से मतलब अच्छे से ऐसे खड़े रखते हैं अंदर, ताकि मसाला बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स सारे नींबू इसी टाइप से रख देंगे डब्बे में, सब में एक में मसाला भर के। और फिर 2 या 3 दिन के लिए भाई साहब बोल रहे हैं कि ढक्कन नहीं खोलना है, डब्बे का ढक्कन लगा के रखना है और 2 दिन बाद में ऑयल डाल देना है। जैसे केरी के अचार में तो हम दूसरे दिन ऑयल डाल देते हैं, नींबू में भाई साहब बोले 2 दिन बाद में डालना, तो फिर 2 दिन बाद में डालूंगी। इस बार ये हमें सरसों का ऑयल यूज करना है, पापा ने बोला कि सरसों का ऑयल डालना है। तो सरसों का ऑयल गर्म करके फिर ठंडा होएगा, तब उसमें थोड़ी सी हींग और काली मिर्च और लौंग
पहले ही डाल देंगे, फिर मिला देंगे। फ्रेंड्स आज हमने डाला था नींबू का अचार, जो मैंने बाइसा के घर पे खाया, जो बहुत टेस्टी है। और मम्मी के वहाँ पे भी है ना, बाइसा ने बनाया था सेम यही वाला जो आज बाइसा ने बनाया अचार में जो जो मिलाना था, डालना था। और इनको मैंने करीबन 10-15 दिन पहले, 10 दिन आराम से 10 दिन पहले इनको नींबू और नमक और पानी में डाल दिया था। जितने में नींबू डूब जाए उतना पानी डाल दिया था। और आज फिर सुबह धोए करे, फिर पूरा दोपहर में फैला के रखी थी। बाइसा आए थे दोपहर में, मतलब अचार डालने के लिए, पर मैं सो रही थी तो फिर बाइसा वापस चले गए थे। और शाम को फिर आए बाइसा, तो बाइसा ने अचार डाला। और फिर आज शाम को गई थी मैं बाड़े में, मतलब बाड़ा हमारे घर से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे हमारे गेहूँ वगैरह रखे होते हैं, 2 रूम बनाए हुए, तो वहाँ गई थी। कट्टे में गेहूँ डाले, वो पिसवाने हैं इसलिए। और फिर वहाँ से आई, फिर खाना वाना बना। जैसे ही सबका खाना कंप्लीट हुआ तो पापा आए। मतलब पापा का कंफर्म नहीं था, सिरोही थे, तो ऐसे था कि पापा सिरोही रुकेंगे। तो फिर जैसे ही खाना ख़त्म हुआ और फिर पापा आए, तो फिर पापा के लिए रोटी वगैरह बनाई और सबका खाना वाना कंप्लीट हुआ है। ऊपर आई हूँ अभी, और जस्ट ऊपर आते ही गई लाइट चली गई। मतलब एसी ने थोड़ा सा रूम ठंडा किया था और लाइट चली गई, जो बहुत गर्मी हो रखी है। और पता नहीं कब लाइट आएगी, कब चिक्कू को सुलाएंगे, पता नहीं कब क्या होएगा। है चिक्कू? हेलो फ्रेंड्स तो कर दे, हेलो फ्रेंड्स कर दे चिक्कू। तेरा बाबू बता दे एक बार, हेलो फ्रेंड्स करो। ओ बाबू हेलो फ्रेंड्स, सही से करो, ऊपर मुंह तो करे, इसका फेस दिखा पहले। ये देखो चिक्कू बाबू को कैसे सुलाता है। एक बार फोन बंद कर, बस ये बंद ही नहीं होगा तेरा। अब बोल बाबू को कैसे सुलाता है, सुला के दिखाओ मम्मा को। सुलाओ। अब कैसे बोलता है? हाँ। हेलो कैसे करता है? हेलो। इसने कपड़े किसके पहने हैं बाबू ने? ये मिक्कू की ड्रेस पहनी है। पहले इसने ना सोरू की ड्रेस पहनी थी, क्योंकि मेरी शादी के टाइम का है, मेरी शादी में मतलब मम्मी ने दिया था। तो पहले इसने शौरू की कुछ टाइम तो वही ड्रेस रही थी, फिर शौरू हो गया था जल्दी, तो फिर इसने शौरू की ड्रेस पहन के रखी। फिर कुछ टाइम बाद इसने चिक्कू की ड्रेस पहनी, और अब ये मिक्कू की ड्रेस पहन के बैठा है। तो ये हमेशा ऊपर रखा हुआ रहता है। आज इस चिक्कू ने ऐसी जिद करी थी, रोने लग गया था, लेना है इसको, तो लेके रखा है। और आज दोपहर से इसको सुला रहा है, अपने पास रख रहा है। तो नीचे आ जा, आजा प्लीज। यहाँ क्या करेगा? यहाँ रोएगा बैठ के? हाँ। तो रो, फिर कैसे रोता देखती हूँ मैं फ़ोन रख के वहाँ चली जाऊँ तो यहाँ बैठ के रोएगा? हाँ। कहाँ नहाएगा? मेरे से नहाना है, दादाजी से नहाना है? मम्मी से भी नहीं नहाना, दादाजी से भी नहीं नहाना, तो क्या करेगा? फिर रोएगा? हाँ। तो रो, तो बोलते हैं ना मैं रोऊंगा मैं रोऊंगा। गिर जाएगा, ऐसे मत कर, गिर जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा तो मम्मी पास आएगा? वाह ठीक है, फिर जाए मम्मी हैं? मम्मी किचन में रोटी बनाने जा रही है, जाऊँ? तो यहीं बैठा रहेगा? ठीक है जाऊँ, बाय। सर में देख चोट लगी थी, बड़ा निशान हो गया। क्या करेगा तो यहाँ पे? यहाँ बैठ के रोऊंगा, धमकियाँ देता है बेटा, यहाँ बैठ के रोऊंगा, यहाँ बैठ के रोऊंगा, तो रोते रहना ठीक है। मैं जा रही हूँ किचन में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का काम शुरू है और शाम का काम करते पहले नीचे लगाया। झाड़ू पूरे में थोड़ा गंदा हो रखा था, बर्तन आज ज़्यादा नहीं है, तो फिर सोचा किचन साफ़ करती हूँ। और किचन में देखो इतनी सारी चींटियाँ आने लग गई है, तो इतनी सारी लक्ष्मण रेखा खींची हुई। जब पूजा ने सफाई करी थी, अखबार वगैरह लगाए थे यहाँ पे, तो लक्ष्मण रेखा खींच के करे थे। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे बारिश का जैसे मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इतनी मतलब चींटियाँ होने लग गई ना पूरे घर में, जिसके कोई हद नहीं है। कुछ सामान मतलब कहीं रखा ही नहीं जाता, मतलब चींटियाँ तैयार है, कहीं पर भी रखते हैं तो भी। तो फिर आज
आज मैंने सोचा मैं फ्री हूँ थोड़ा, खाना वरना लेट बनाऊँगी, तब तक ये सारे डब्बे वगैरह निकाल के साफ़ कर देती हूँ, पेपर भी चेंज कर देती हूँ और वापस नीचे पूरे में लक्ष्मण रेखा खींच के और डब्बे सेट करूँगी। चीकू घर पे होता है तो मुझे सफाई वगैरह कुछ करने नहीं देता, वो पूरा पंचायती रहता है, हर डब्बे डुब्बे वो छेड़ता रहता है। तो फिर वो भी अभी मम्मी के साथ बाहर गया हुआ है, मम्मी लेके गया उसको, तब मैं आराम से कर लूँगी। और खाना आज पापा सिरोही गए हुए है नहीं घर पे, और अंकल जी और मेरा 2 का खाना, मम्मी व्रत कर रहे हैं तो उनका भी खाना बनाना नहीं है। तो फिर मैंने कहा 2 लोगों का खाना है जो थोड़ा लेट करूँगी, तो 2-2 3-3 खाने हैं वो आज साफ़ कर देती हूँ, ऐसा सोच के फिर बस सारे साफ़ कर दिए ताकि चींटियों से तो पीछा छूटे यार। सच में कुछ भी सामान नहीं रखा जाता, सब इतना भर जाता है। और ये पापा की चाय पत्ती है, दोनों जो पापा पीते हैं, पापा की अलग चाय पत्ती है, जो ग्रीन टी भी पीते हैं, कुछ अलग और है वो भी पीते हैं। हम लोग तो घर में जो नॉर्मल चाय पत्ती आती है वही वाले पीते हैं। और मेरी शादी से पहले ना ये डब्बे पूरे अलग थे, जब मैं घर में आई थी ना तो ये डब्बे पूरे अलग अलग टाइप के, हर एक डब्बा अलग अलग था। तो फिर जब मैं पाले गई तब लाई, कभी कोई अंकल जी पापा से मंगवाए, ऐसे करके अब फिर हमारे घर में डब्बों का सेट हो गया था। सच में मैं शादी के टाइम मेरे को आते ही मैंने देखा यार अलग अलग से डब्बे। उसी के बाद थोड़े टाइम बाद दिवाली आई, दिवाली पे मैंने सारे डब्बे चेंज कर दिए थे। और ये कांच की जो आप देख रहे हो, ये वाला डब्बा कांच वाला, ये मेरे दादी सासू जी के हाथ। ऐसे और भी थे कांच के डब्बे पर वो फूट गए, सिर्फ ये एक ही बचा हुआ। इसमें हम लोग जीरा रखते हैं और इसको मतलब उठाना पटकना नहीं करते, बस इसको एक जगह पे कॉर्नर में रखा होता है। जब जीरा ख़त्म होता है तो हम कटोरी इसके अंदर डाल के ले लेते ताकि ये डब्बा सेफ़ रहे। और जब मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर फुल म्यूजिक चलाती हूँ। फिर मैंने अभी गाने वगैरह लगाए हुए हैं, तो गाने चलते रहते हैं तो मेरे से ना काम थोड़ा जल्दी जल्दी आराम से हो जाता है। तो बस अभी गाने चल रहे हैं और फटाफट से काम कर रही हूँ। डब्बे तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए क्योंकि पूजा ने थोड़े टाइम पहले ही सफाई करी है, पर चींटियों की वजह से मुझे वापस साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि पूजा यहाँ थी तब उन्होंने करी थी पूरे किचन की सफाई। तो देखिए लक्ष्मण रेखा में भी कुछ नई वैरायटी आ गई, अलग टाइप से आ गई है। और हम पूरे में ऐसे खींच देंगे लक्ष्मण रेखा, और आप चाहो तो हिट भी डाल सकते हो, हिट से भी नहीं आती और लक्ष्मण रेखा से भी नहीं आती है। और ये पेपर लगा दिए हैं ताकि डब्बे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। और अब आ गई हूँ मैं शाम का खाना बनाने के लिए। शाम के खाने में बस हल्की सी मेरे और अंकल जी के लिए दाल बना रही हूँ, तो मैंने 2-4 दालें वो मिक्स कर ली है और मसाला पक चुका है और इधर आटा रखा है, बस आटा। फ्रेंड्स एक बार ही किचन का काम कंप्लीट हो गया, मतलब आटा वाटा लग गया, बर्तन हो गए, जो साफ़ सफाई करनी थी वो हो गई है। और रोटियां बनाऊंगी वो अभी लेट बनानी क्योंकि आज तो अभी दूध ही नहीं आया, आज तो 6 बज गए, अंकल जी पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। तो दूध लाएंगे फिर चाय बनेगी, दूध लाएंगे फिर नींबू पानी बनाऊँगी अंकल जी के लिए, और नींबू पानी के 1 घंटे बाद में बनेगी चाय, चाय के बाद बनेगी रोटी। तो अभी रोटी पापा का तो कन्फर्म नहीं है खाएँगे नहीं खाएँगे, और मेरी और अंकल जी 2 लोगों की रोटी है। और चिक्कू आजकल पता है पूरे दिन ये काम करता है, देखो ये थैली ली हुई है, इसमें भी फटी हुई भी पड़ी है, पूरे दिन कपड़े डालता रहता है, अलमारी खोलता है कपड़े निकालता है, अहमदाबाद जा रहा हूँ अहमदाबाद जा रहा हूँ, उसका एक ही काम होता है, वो पूरे घर में बिखेरा करा हुआ रखता है। अब मैं 5 बजे गई थी किचन में, 1 घंटे किचन में रुकी हूँ, डब्बे वब्बे साफ़ कर दिया और काफ़ी सारा काम हो गया लगभग। तो अब थोड़ी देर बैठूंगी, इतनी गर्मी लगी है ना, क्योंकि फिर गैस ऑन करने के बाद पंखा धीरे कर दिया था, नहीं तो पंखा फुल था पहले। तो अब रेस्ट करूंगी और देखती हूँ कुछ और काम हो जाए। चिक्कू गए दादी माँ के साथ बाहर खेलने के लिए, तो वो आ जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ आपसे।